हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे और सिलेक्शन लेने के लिए बेताब होंगे। लेकिन दोस्तों सिलेक्शन तो तभी होगा जब आपकी तैयारी अच्छी होगी और वैकेंसी समय पे आएगी और वैकेंसी समय पे क्लियर होगी। तो दोस्तों एक जो वैकेंसी का आपको काफ़ी समय से वेट था दिल्ली पुलिस की वैकेंसी के लिए, तो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी यहाँ पे आ चुकी है। आपको मैं दिखा रहा हूँ, एसएससी की मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं। यानी आज की डेट 1 सितंबर 2023, 1 सितंबर 2023, नोटिस ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2023। जी हाँ दोस्तों, 7,000 से भी अधिक पदों के लिए मेल और फीमेल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से स्टार्ट कर दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल एप्लीकेशन नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक आप ज़रूर बने रहिएगा। ठीक है, ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड भी कर लीजिएगा जिससे कि आप इसको पढ़ करके पूरी जानकारी ले सकें। आइए बात करते हैं क्या खास है नोटिफिकेशन में। सबसे पहले तो आज ये नोटिफिकेशन आया है जो कि है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल। डेट्स क्या हैं, 1 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर, यानी आज से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। 30 सितंबर लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। ठीक है दोस्तों, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आपका होता है, जो सीबीटी होता है, उसका जो टेंटेटिव डेट है वो है दिसंबर 2023। जी हाँ दोस्तों, तो आप अगर अभी फॉर्म भरते हैं तो आपके पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने का टाइम है जिससे कि आप अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं, या जो अभी उतने मन से तैयारी नहीं कर पा रहे थे, अभी वेट कर रहे थे वैकेंसी का, तो 3 महीने एक पर्याप्त समय होता है जिसमें आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो जल्दी से फॉर्म भरें और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। खास बातें इसमें जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये किस पे लेवल की नौकरी है, तो आप देख सकते हैं पे लेवल 3 की जॉब है ये, जिसका पे लेवल है 21,700 से लेकर 69,100। तो एक अच्छी खासी सैलरी भी आपको इसमें मिलने वाली है, नो डाउट। अदर अलाउंसेस भी आपको मिलेंगे। गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट जॉब है, तो बहुत बेहतरीन जॉब है। टोटल कितने पोस्ट हैं, तो आप देख सकते हैं टोटल 7,547 पोस्ट हैं। ठीक है, टोटल वैकेंसी की अगर बात करें, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, बाकी मेल फीमेल की जो वैकेंसियां हैं, अगर सारी वैकेंसियों को हम मिला दें तो आप देख सकते हैं कि 7,547 7,547 वैकेंसीज़ के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें से 10% जो वैकेंसी हैं वो रिजर्व हैं एक्स सर्विस मैन के लिए हर कैटेगरी में। ठीक है ना। अब आइए बात करते हैं कि एज लिमिट क्या रखी गई है। देखिए एज लिमिट 18 से 25 साल है। ठीक है, 1 जुलाई 2023 से ये एज आपकी काउंट की जाएगी। तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। अगर 25 साल उम्र आपकी हो चुकी है तो आप एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं। अगर आप SC ST हैं, OBC हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, तो आपको अपर एज लिमिट में एज रिलैक्सेशन मिलता है, तो आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। जनरल हैं, अगर 25 साल हो चुका है तो फिर एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता। तो जो आप जिस कैटेगरी में हैं उसके हिसाब से आप एज रिलैक्सेशन के लिए यहाँ देख सकते हैं। जनरल में देखिए अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो आपको 40 साल तक का एक एज रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है ना। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट बात है इस नोटिफिकेशन की खास, वैसे तो एक बार आप नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लीजिएगा। हाँ, ये है क्लोजिंग डेट। देखिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं उसकी जो कट ऑफ डेट है वो 30 सितंबर है। जो आपके फॉर्म की क्लोजिंग डेट है उस डेट तक आपके पास वो इसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर उस तक डेट तक आपके पास इसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन है क्या, तो ये है 10+2 यानी इंटर। तो आपके पास 10+2 सीनियर सेकेंडरी पास होने चाहिए, किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज रिलैक्सेबल अप टू 11th पास। अब अगर आपके पास 10+2 कंप्लीट नहीं है, आप 11th पास हैं, तो उस केस में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। किस केस में, अगर आप सन हैं, डॉटर हैं, सर्विंग, रिटायर्ड और डिसीज्ड दिल्ली पुलिस पर्सनल मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस एंड बैट्समैन, बर्गलर,
माउंटेड कांस्टेबल, ड्राइवर, डिस्पैच राइडर। अगर आप इस कैटेगरी में है ना तो आपको वो छूट मिलेगी, यानी 11 पास हैं तो काम हो जाएगा, लेकिन इस कंडीशन में ही छूट मिलेगी। बाकी आप जनरल ये मान के चलें कि आपके पास 10+2 यानी इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। अगर मेल कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं तो उनके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, मोटरसाइकिल और कार, LMV लाइट मोटर व्हीकल इसको बोलते हैं, तो ये आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये अच्छा, इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि लर्नर लाइसेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल, यानी लर्निंग वाला लाइसेंस नहीं चलेगा। लाइट मोटर व्हीकल वाला LMV का एक लाइसेंस आपके पास परमानेंट लाइसेंस होना चाहिए, लर्नर वाला नहीं चलेगा। और ये लाइसेंस आपके पास होना चाहिए ऑन द डेट ऑफ PE and MT, यानी जो आपका फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट होता है या मेडिकल होता है तो उससे पहले, तो फिजिकल मेजरमेंट और इंड्योरेंस टेस्ट स्टैंडर्ड टेस्ट से पहले आपके पास हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि अगर आपके पास रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है, जो डेट बताई गई है 30 सितंबर तक, तो फॉर्म आप मत भरें क्योंकि आप एलिजिबल नहीं होंगे, ये साफ साफ लिख दिया गया है। इसके अलावा देखिए लिखा गया है कि इट इज़ रिट्रिएटेड दैट द रिजल्ट ऑफ रिक्वेस्टिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मस्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड by the concerned body by the specific date. Mere processing of the result by the board by the crucial cutoff date does not fulfill the EQ requirement. तो अगर आप जो रिक्वायरमेंट डेट जो 30 सितंबर की डेट दी गई है, अगर उस समय तक आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है एसेंशियल, तो फिर फॉर्म आप ना भरें क्योंकि वो फिर काउंट नहीं करेंगे। अगर आप NCC होल्डर हैं, क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेंगे आप देख सकते हैं। अगर आपके पास NCC C सर्टिफिकेट है तो आपको 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, B सर्टिफिकेट है तो 3% मार्क्स का फ़ायदा मिलेगा, और अगर A सर्टिफिकेट है तो आपको 2% मार्क्स का फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा जो एडिशनल मार्क्स हैं उसका वेटेज क्या होगा, तो देखिए उसका वेटेज क्या होगा। अगर आप ग्रेजुएट डिप्लोमा हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हैं, डिग्री आप होल्डर हैं तो डिस्टिंक्शन है तो आपको 5% का वेटेज मिलता है, फर्स्ट क्लास हैं तो 4% का, सेकेंड क्लास है तो 3% का, और नॉर्मली अगर ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो 2% का आपको फ़ायदा मिलता है। ठीक है, और नोट में देख लीजिए, द बेनिफिट विल ओनली बी गिवन ऑन प्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल सर्टिफिकेट सपोर्टिंग दियर क्लेम्स एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में अपना डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराएंगे उस टाइम पे आपको बेनिफिट मिल पाएगा। इसके अलावा देखिए कैसे अप्लाई करना है, आपको पता होगा। अप्लाई करने के लिए आपको ssc.nic.in की वेबसाइट पर जाना है, और इस वेबसाइट पर जा कर के आप कर सकते हैं। जो अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था, एक बार फिर दिखा देता हूँ। ये देखिए वेबसाइट है, देख रहे होंगे आप ssc.nic.in। तो इस वेबसाइट पे आप आते हैं तो देखिए होम, नोटिसेस, अप्लाई, एडमिट कार्ड, आंसर के रिजल्ट, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है ना, अप्लाई पे क्लिक करके किस पे आप कौन सी वैकेंसी आप भरना चाहते हैं वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है ना, तो बहुत आराम से आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो रजिस्टर करा लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं साइड में लॉगिन लिखा हुआ है, फॉरगेट पासवर्ड न्यू यूज़र, रजिस्टर ना हो। तो अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आपको क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है ना, अगर आप न्यू यूज़र हैं तो पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप न्यू यूज़र पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ बेसिक डिटेल आपको भरनी होगी। ठीक है, तो जैसे ये बेसिक डिटेल आप भरेंगे तो आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो फिर लॉगिन करके आप एडिशनल डॉक्यूमेंट जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना हो वो पोस्ट के लिए, तो सबसे पहले ज़रूरी है आपको कि रजिस्टर्ड हों। ठीक है, तो अगर आप रजिस्टर नहीं है तो सबसे पहले आप रजिस्टर होंगे। रजिस्टर हो जाएंगे तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका होगा और एक पासवर्ड होगा, उसी से आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे, उसी से अपना फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है ना, बाकी अगर कोई दिक्कत आएगी तो कमेंट में बताइएगा, तो मैं पूरा ये कैसे फॉर्म फिल करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, इस पर एक कंप्लीट वीडियो आपको दिखा दूंगा। अब आइए देखते हैं जो हम लोग बात कर रहे थे नोटिफिकेशन की। फोटोग्राफ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, फोटोग्राफ बहुत ज़्यादा पुराना मत लगाइएगा। देखिए साफ साफ लिखा है, द फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 3 months ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिस। यानी मान लीजिए 1 सितंबर को आपका ये नोटिस पब्लिश हुआ है, तो ये जो आपका होना चाहिए 3 महीने से ज़्यादा पुराना ना होना चाहिए। ठीक है, जुलाई का हो, जून का हो, मई का हो, लेकिन उससे ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो आप कोशिश करें कि लेटेस्ट फोटोग्राफी यूज करें, और फोटोग्राफ विदाउट कैप होना चाहिए, विदाउट स्पेक्टिकल्स होना चाहिए, फ्रंटल व्यू एकदम क्लियर आए, एकदम फेस आपकी क्लियर आनी चाहिए। क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि इसमें SSC में
जो आपके फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, तो बहुत सारे लोगों के फॉर्म फ़ोटो की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। तो फ़ोटो का खास ख्याल रखना है दोस्तों, आपको फ़ोटो एकदम क्लियर होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। फीस कितनी लगनी है? 100 रुपये फीस है। SSC की आपको पता है 100 रुपये फीस लगती है। अगर आप वुमेन कैंडिडेट हैं, SC ST हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, तो आपको फिर कोई फीस नहीं देनी होती है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा सिलेबस की बात करें, सॉरी सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, तो जो जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसका कोड आप देख लेंगे, उसके अनुसार आपको अपना सेंटर चूज करना है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लीजिए। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा? देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। 3 चीज़ें हैं मेनली। एक तो आपका है रिटन टेस्ट, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। एक होता है उसके बाद आपका फिजिकल इंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट, जिसको PET आप बोलते हैं। और उसके बाद फिर आपका होता है मेडिकल टेस्ट। ठीक है, ये तीनों अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो हाईएस्ट मेरिट के आधार पर फिर आपको अपॉइंटमेंट मिलता है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। क्यों नहीं आसान है? क्योंकि देखिए सबसे पहले आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो कि 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स का होगा। ये है स्कीम। 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का पेपर होगा। 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे GK GS के, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, 15 क्वेश्चन मैथ के और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के, जिसमें कंप्यूटर फंडामेंटल, MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब, इन सब चीज़ों से, ब्राउज़र, सर्च इंजन। तो 10 क्वेश्चन कंप्यूटर रिलेटेड, 15 क्वेश्चन मैथ के, 25 रीजनिंग के और 50 GK GS के। यानी 1.5 घंटे का आपका ये पेपर रहेगा 100 मार्क्स का। ठीक है। अब इसमें देखिए निगेटिव मार्किंग भी होता है। अगर आप सही करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, गलत कर देंगे तो आपका 1/4 यानी 0.25 मार्क्स काट भी लिया जाएगा। यानी 4 क्वेश्चन अगर गलत करेंगे तो एक सही क्वेश्चन के नंबर आपके कट जाएंगे। अब ये जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा ये हिंदी और इंग्लिश में होगा केवल। और जब इसमें आप क्वालिफाई होंगे, इसमें क्वालिफाई होने के बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बारे में भी बात करेंगे कि फिजिकल मेजरमेंट और फिजिकल इंड्योरेंस में क्या क्या टेस्ट होगा, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। सबसे पहले सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या आपका सिलेबस होगा। ठीक है ना। तो देखिए जो आपका सिलेबस है, जैसे मैंने आपको बताया जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, तो जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स क्या क्या आएगा, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इंडियन इकोनॉमी है, जनरल पॉलिटी है, ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, मैथ में कौन से आएंगे, कंप्यूटर से, तो ये सारी चीज़ें एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है। इसमें जो लेवल दिया है कि जो क्वेश्चन पेपर होगा वो हाई स्कूल लेवल पे बनाया जाएगा। ठीक है ना, हाई स्कूल लेवल का पेपर होगा। बट ये है कि आप थोड़ा स्टैंडर्ड ही पढ़ के जाइएगा, ये मत सोचिएगा कि एकदम ईजी ही आ जाएगा। रिटन एक बार क्वालिफाई करते हैं, फिर आपका फिजिकल इंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। देखिए अगर आप मेल हैं तो क्या है, अगर आपकी एज जो है 30 तक है तो 6 मिनट में आपको 1600 मीटर दौड़ना है। 30 से 40 के बीच में है तो 7 मिनट में 1600 दौड़ना है, और 40 से ऊपर है तो 8 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना है आपको। लॉन्ग जंप 14 फीट, 13 फीट और 12 फीट। इसी तरीके से हाई जंप 3 इंच, 3 फीट, ये है आपका 3.9, 3.6, 3.3। ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ आप इसमें ध्यान रखिए, सबसे पहले आपका होगा रेस। तो दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन द रेस विल बी एलिजिबल टू अपीयर इन लॉन्ग जंप एंड हाई जंप। अगर आप रेस में क्वालिफाई होते हैं तो फिर आपको लॉन्ग जंप और हाई जंप में भेजा जाएगा। आप सपोज करिए आप रेस में फेल हो गए तो फिर आपको लॉन्ग जंप या हाई जंप देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप पहले ही बाहर हो गए। तो रेस में जब आप पास होंगे तभी आप लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए एलिजिबल होंगे, तभी आपको लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए भेजा जाएगा। ठीक है। और 3 चांसेस आपको मिलेंगे उसको क्लियर करने के लिए। इसके अलावा देखिए कि फिजिकल जो मेजरमेंट होगा उसमें कुछ स्टैंडर्ड मेजरमेंट ज़रूरी है। जैसे मेल कैंडिडेट हैं तो मिनिमम 170 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। उसमें भी छूट मिलता है, जैसे अगर आप पहाड़ी इलाके के हैं तो 5 सेंटीमीटर की छूट, ST हैं तो 5 सेंटीमीटर की छूट, तो ये छूट भी आपको मिलता है। ठीक है ना। चेस्ट आपका होना चाहिए 81 सेंटीमीटर और फुलाने पे होना चाहिए 85, यानी 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए मिनिमम। इसमें भी आपको छूट मिलता है। हिली एरिया है तो 5 सेंटीमीटर का छूट, ST है तो 5 सेंटीमीटर का छूट। फिजिकल जो इंड्योरेंस टेस्ट फीमेल का होता है तो फीमेल के लिए देखिए क्या है कि 30 साल तक 1600 मीटर की रेस है 8 मिनट, 30 से 40 साल के लिए 9 मिनट और 40 से ऊपर के लिए 10 मिनट। लॉन्ग जंप आप देख सकते हैं 10 फीट, 9 फीट और 8 फीट। इसी तरीके से हाई जंप 3, 2.9, 2.6 इस तरीके से। इस पर भी वही सिस्टम है कि जो कैंडिडेट रेस में क्वालिफाई होंगे उन्हें
लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए एलिजिबल होने के लिए, अपीयर होने के लिए एलिजिबल माना जाएगा। ठीक है, जो रेस में क्वालिफाई नहीं होंगे वो लॉन्ग जंप और हाई जंप में नहीं जाएंगे। ठीक है ना। द फीमेल कैंडिडेट हु आर आइदर प्रेग्नेंट और गिव बर्थ टू अ बेबी और हैड मिसकैरेज एट द टाइम ऑफ PMT may not be allowed to participate in physical endurance test and shall be declared temporarily unfit। प्रेग्नेंट हैं, मिसकैरेज हुआ है, कोई बच्चा को जन्म दिया है आपने, तो उस कंडीशन में आप अनफिट घोषित कर दिए जाएंगे। ठीक है, आपको इसमें भाग लेने नहीं दिया जाएगा। तो जो फीमेल कैंडिडेट है तो खास तौर पे इन सब चीज़ों का ध्यान जरूर रखें। ठीक है। इसके अलावा फीमेल कैंडिडेट के लिए जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा उसमें उनकी हाइट 157 सेंटीमीटर 157 होनी चाहिए। 2 सेंटीमीटर की छूट मिलती है हिली एरिया है, 2 सेंटीमीटर की छूट SC/ST के लिए और 5 सेंटीमीटर की छूट मिलती है इन केस ऑफ अगर आप डॉटर हैं, रिटायर्ड हैं, डिसीज्ड हैं, मतलब जो दिल्ली पुलिस पर्सनल है, मल्टीटास्किंग स्टाफ है दिल्ली का, उससे रिलेटेड है, तो 5 सेंटीमीटर की ये भी छूट आपको मिलती है। इसके अलावा जो रिलैक्सेशन है इन हाइट एंड चेस्ट एज मेंशन्ड अबव विल बी परमिसिबल ओनली टू दोज कैंडिडेट्स हु सीक रिलैक्सेशन एज पर हिज और हर कैटेगरी। तो आप अपनी कैटेगरी के अनुसार अप्लाई करेंगे कि हाँ भाई मुझे ये रिलैक्सेशन चाहिए और उससे रिलेटेड आप कागजात दिखाएंगे तो फिर आपको वो रिलैक्सेशन मिलेगा। सर्टिफिकेट देना पड़ेगा ना कि हाँ भाई ST आपने कह दिया, कहने से थोड़ी होगा SC/ST, आपको SC/ST का सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। बाकी मेडिकल स्टैंडर्ड तो आपको पता ही है कि क्या मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। विजन आपका 6/12 होना चाहिए विदाउट ग्लास बोथ आइज। ठीक है ना। कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, यानी मेडिकल आपका सही होना चाहिए, कोई सर्जरी वगैरह आँख में ना हुई हो। ठीक है। और टैटू के बारे में भी गाइडलाइन दिया हुआ है, कैसे टैटू होने चाहिए, कहाँ पे हो सकते हैं, कहाँ पे अगर टैटू हैं तो दिक्कत नहीं है, कहाँ पे अगर हैं तो दिक्कत है, बहुत ज़्यादा बड़े टैटू नहीं होने चाहिए, तो ये भी सब ध्यान आपको रखना है। ठीक है। तो ये देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी दोस्तों जो मैं आपको बता दी हैं, और बाकी डिटेल जानकारी के लिए आप एक बार ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए। बाकी जो ज़रूरी था वो मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले तो आपको डेट याद रखनी है कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो आज जारी कर दिया गया है और आज से ही एप्लीकेशन स्टार्ट भी हो गया है। दिसंबर में टेंटेटिव है कि दिसंबर में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा समय आपके पास नहीं है, लिमिटेड टाइम ही है। तो आपको क्या करना है, आपको ssc.nic.in पे जल्दी से आना है और ssc.nic.in पे आकर के रजिस्ट्रेशन करके अपनी लॉगिन करके अपने फॉर्म को जल्दी से कंप्लीट करना है। ठीक है दोस्तों, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दिल्ली पुलिस में, इसको जरूर ग्रैब करिए, बहुत बेहतरीन नौकरी होती है। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन, लेटेस्ट अपडेट आप तक समय पर पहुँचते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।